था कि वहाँ सरकार को गुज़श्ता जुमे अर्ज़ कर रहा था कि सरकार को बैठा दिया गया और फरिश्ते सरकार को सलामी देने लगे। यहाँ ही थी ना बात। अब आया देखने का, सुनने का वक़्त करीब आ रहा है। सरकार बैठे हैं, हर फरिश्ता अपनी जमात को लेकर। अगर किसी ने पाक अफवाज की परेड को देखा हो तो ज़रा नक्शा सीने में लाए और इश्क़े मुस्तफ़ा को बेदार करे कि सलामी हो रही है। कोई समझ आई? ते आई तो सुबहान अल्लाह क्यों नहीं किया? इतना कहे। देखो सरकार यहाँ बैठे ने, सरकार तसव्वुर करो कि वह दुहा के चेहरे वाला महबूब यहाँ बैठा हुआ है, फरिश्ते ज़ियारत को आ रहे हैं। सारे फरिश्ते इसी तरह गुजर रहे, सरकार को सलामी दे रहे हैं। जब सलामी मुकम्मल हो गई, जिस वक़्त कोई बादशाह आता है, उसके जाने का वक़्त आता है या 1 to 1 मुलाकात का वक़्त आता है, तो वो प्रोटोकॉल ऑफिसर से कहता है, मोहब्बत से कहता है, उसको पता होता है ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता, वहाँ तो हमारी अकेले की मुलाकात है, मैंने अकेले मुलाकात करनी है। लेकिन वो मोहब्बत से कहता है आओ आगे चले। प्रोटोकॉल ऑफिसर को भी पता है इनने अकेले मुलाकात करनी है, करने वाले को भी है, लेकिन थोड़ा सा दिल जोई के लिए कहा जाता है आगे चले। तो कहा आगे, तो उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर एक बाल के बराबर भी आगे नहीं जा सकता। मालूम हुआ जहां जबरील जैसे फरिश्ते की इंतहा होती है, मेरे मुस्तफ़ा के सफ़र की वहां से इब्तिदा होती है। फिर जब यहाँ कुछ लोग जबरील और सरकार के ऊपर न बड़े तबसरे इस अंदाज में करते हैं, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के कद को घटाने की, वहाँ से बदबू आती है। ये नहीं है हुजूर मैं आगे नहीं जा सकता। उन्हें अपना ही अर्ज़ कर दी, अब ले जाने वाला ले जाए तो रोक कोई नहीं सकता। मैंने तो अपनी औकात दिखा दी है कि मेरी औकात इस हद तक है, मेरी ड्यूटी इस हद तक है। जिस मालिक ने ड्यूटी लगाई थी आपके साथ, उसने हद मुकर्रर की हुई है, एक बाल बराबर नहीं जा सकता। अनफर में अच्छा चलो अब तू क्या चाहता है? जब जाने लगता है ना कोई साहब, जाने लगता है तो अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर को इनाम देता है, मेज़बानी करता है। मसल तुम्हारा कोई रिश्तेदार बाहर से आए, आप किसी को उसको साथ लगा दे, चाहे वो गाड़ी वाला ही क्यों ना हो, तो जब जाने लगेगा तो वो कहेगा ये बच्चों के लिए ले ले, और क्या चाहिए। ये अच्छे लोगों की रवायत होती है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम, मैं बड़ी इश्क में डूब के तकरीर कर रहा हूँ, कभी कभी दिल करता है ऐसा, वरना बीमार आदमी अपनी बीमारी की बड़ी होती है। मुझे आज दर्द महसूस नहीं हो रही रब के यार के इश्क में, तो तू भी बेदार होकर सुन बात। कहा तू क्या चाहता है? यानी इनाम देने वाला कह रहा है जो तू चाहता है वो ही इनाम तुम्हें मिलेगा। यानी ये शख्सियत ऐसी है जो मुख्तार है, मुख्तियार कुल है। अल्लाह हज़रत भी ना खामोश हुए यहाँ, वो भी कहने लगे कि खालिके कुल ने मालिके कुल बना दिया,
खालिके कुल ने मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है, दोनों जहां है इन्हीं के कब्जा व इख्तियार में। कहा जबरील मांग ले, जो कुछ मंगना ही मांग ले। हजरत जबरील अमीन अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब मैं ये चाहता हूँ पुल सरा से जब तुम्हारे उम्मती गुजरे मेरे पर बिछे हो, आपके उम्मती परों पर पैर रख कर जाए। हाय हाय हाय, वो ये लफ्ज़ क्यों कहा है? जबरील को तो कोई फायदा नहीं, वो ये समझते हैं कि सरकार को उम्मत बड़ी प्यारी है, मैं सरकार की खुशी हासिल करने के लिए पर बिछा दूंगा, उम्मती गुजरेंगे सरकार खुश हो जाएंगे। तू भी सुबहान अल्लाह कह, मेरा रब खुश हो। या भी खामोश नहीं रहे आशिक़े रसूल। आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ा तो अपने आप को किनारे पर पाया पुल सरात के, फिर चलने लगे तो फिर मुंह से निकला, तखय्युल की बात उनने की। क्या कहा? तसव्वुर में चलने लगे। तू भी इस तसव्वुर में पुल सरात पर पहुंच, तू इधर ना बैठा रहे, अपनी सोच वहां ले जा। अल्लाह हजरत अब गुजर रहे हैं, क्या कहते हैं? ऐ रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरे, ऐ रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरे, रब्बे सल्लिम है सदाए मोहम्मद। क्या कहा उनने? कहा ऐ रज़ा जरा वजद के साथ गुजर। जिब्रील ने पर बिछाए हुए है, मुस्तफ़ा कह रहे रब्बे सल्लिम उम्मती। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओके फरमा दिया, सैन फरमा दिया, ऐसा ही होगा। और जैसी तुम सुभान अल्लाह कहते हो, बाज सुभान अल्लाह, जिस तरह मुझे एक कर्जा देना है और रब दा शुक्र करो तुम्हारे खतीब का तुम्हारी जेबों की तरफ ख्याल ही नहीं है। ये तो कहता उठ के पैसा देना हराम है, मुस्तफ़ा के नाम पर सुभान अल्लाह कहनी जायज़ है, तो सुभान अल्लाह तो बुलंद आवाज़ से कहे। अब फरिश्तों ने ज़ियारत कर ली, सरकार चलने लगे। और आज मैं तुम्हें बताओ, सरकार सिर्फ बुराक आपकी इस सफ़र मिराज में सिर्फ बुराक सवारी नहीं था, यह भी आपको समझा दो। सुनते आप रहते हैं, लेकिन पंजाबी दे तहत वंड नहीं किसे की वंड नहीं की, अलग अलग नहीं बयान किया। सुन, पहली सवारी क्या है? मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक ये सवारी है बुराक की। मस्जिद अक्सा से लेकर पहले आसमान तक सवारी किसकी है? सीढ़ी की, जिसको मिराज कहते हो। कितनी सवारी हो गई? 2। अब सरकार जब पहले आसमान पर गए, वो नक्शा किसी ने नहीं बताया होगा, अगर सुना होगा तो किसी आशिक से सुना होगा, कम से कम PhD जिसने मौलवियों में की होगी। आगे क्या नक्शा है? जिब्रील ने इशारा किया होगा, फरिश्तों ने किया क्या? हर एक फरिश्ते ने अपने परों को एक दूसरे के परों के साथ मिलाया। इधर वाले फरिश्ते ने इधर वाले फरिश्ते के पर के साथ मिलाया, आगे वाले ने भी मिलाया, पीछे वाले ने भी मिलाया, और ये तख्त बन गया किसका? फरिश्ते के परों का। मेरे मुस्तफ़ा इस पर बैठ कर गए।
या रसूल अल्लाह। सरकार फरिश्तों के परों पर 7वें आसमान पर तक गए। कितनी सवारी हो गई? 3। 7वें आसमान से जिब्रील अर्ज करते सरकार मैं महरूम हूँ। सरकार उठे, जबरील ने पर बछाए, सरकार जबरील के परों पर बैठकर सिदरा तक गए। अब सरकार के आगे जाने, कितनी सवारी हो गई? आगे जाने का वक़्त हुआ तो आगे सरकार कोई पैदल जा रहे हैं। सब्ज़ रंग का तख्त आया, बादशाहों के लिए तख्त लाया जाता है। तख्ते बल्कीस याद होगा, ये तख्त मेरे खुदा ने भेजा है। इसका नाम क्या रखा है? रफ रफ रफ। ये सब्ज़ रंग का है, तख्त है। सरकार बैठ गए। हाय हाय हाय, और जागदा बादशाह जा रहे हैं खालिक़े कायनात दी बारगाह में। रब ने कहा महबूब यूं तख्त पर बैठ के आ। अल्लाह वली, किस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सरकार बैठ गए। अब एक मुकाम आया कि रफ रफ भी की सवारी ख़त्म हो गई। ये 5 सवारियाँ हजूर ने इस्तेमाल की। इन 5 सवारियों पर सवार हुए। अब आगे मुकाम आ गया जहाँ कोई मखलूक में जा ही नहीं सकता। सुनिए महाराज, इस तरह पहले कभी। अल्लाह वली। अब आ गया मुकाम वो कि रफ रफ की ड्यूटी ख़त्म हो गई। मखलूक में कोई आगे नहीं जा सकता। सरकार भी समझते थे सल्तनत सरकार की थी। जहाँ से आ रहे थे वो घर भी सरकार का था। मैं एक जुमला कहता हूँ या फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब सरकार मस्जिद में जाते अपने नलैन पाक उतार देते। नहीं समझा ही नहीं। तो मैं गूंगा खतीब नहीं हाँ, ऐसा नहीं रट्टा लाया तो जा रहे हैं रेलगाड़ी की तरह। नहीं, मैं चाहता तू भी सवाब साथ लेता जा। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के घर जाते नलैन पाक उतार देते। जब अपने घर जाते नलैन पाक पहन कर जाते। आज देख तू सुबहान अल्लाह कहे, आज देख वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, माज़ा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला महबूब जोड़े पहन के जा रहा है। अल्लाहु अकबर। जोड़े पहन के जा रहा है। तो ये तो अल्लाह के घर जाते हैं उतार देते हैं, आज पहने हुए यानी अपने घर जा रहा है। अपने घर जा रहा है। देखिए अल्लाह वली सरकार रफ रफ से उतरे। जब इंसान किसी के पास जाता है, जब घर पहुंच जाता है, घर वाला आगे से इस्तकबाल करता है, कहता है जी आयानु मरहबा वेलकम। खुदा क्या कह रहा है? उदनु मिन्नी, यानी यहाँ उधर से सरकार, इधर से आवाज आई उदनु मिन्नी, महबूब करीब आ जा, करीब आ जा।
महबूब करीब आ जा। तो फिर कहने वाले ने सही नहीं कहा, मेरा इसी राज मुहब्बतां दा, मेरा इसी राज मुहब्बतां दा हर एक दी अकल विच नहीं आन वाला। सदिया तालब ने ते ओथे मतलूब गया, जबरील सी ओथे सदल जान वाला। जबरील सी उसते सदल जान वाला। अबर इथे अकल नू दखल नहीं, जाने जान वाला या ले जान वाला। अल्लाह ने चाहा बकिया फिर बयान करूँगा और मिराज की वापसी बयान करूँगा। शर्त ये कि तुम सारे 1 बजे पहुँचे होगे तो वापसी बयान करूँगा जो आज तक नहीं किसी ने बयान की। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।